गाइस वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन जो एसएससी सीजीएल की है और सीएचएसएल की है वो अच्छी चल रही होगी। तो जो सीजीएल और सीएचएसएल इनमें जो आपके डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक पूछे जाएंगे उसके बारे में जो बात है हम कर लेते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके के टॉपिक जो एग्ज़ाम में है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं कि पुराने टाइम में किस तरीके का जो क्वेश्चंस हैं, किस तरीके के जो टॉपिक हैं वो आपके एस्से और लेटर के पूछे गए हैं और क्या क्या ट्रेंड जो है वो चला आ रहा है और किस तरीके के टॉपिक जो हैं वो आपके एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल की। सीजीएल 2016 का जो टॉपिक था वो आपका था अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मतलब एक जनरल टॉपिक था जो सभी को इफेक्ट कर रहा है, सभी के लिए कॉमन है। जनरल टॉपिक हो गया आपके कोई भी अर्थक्वेक जैसा टॉपिक ही हो गया, पॉपुलेशन हो गया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, तो ये सारे क्या है जनरल टॉपिक है। पोल्यूशन हो गया, ये सारे जनरल टॉपिक हैं आपके, ये ज़्यादा आपके एक्सपेक्ट करते हैं एग्ज़ाम में आने के। 2017 की मैं बात करूं तो 2017 में आपसे पूछा गया था डीमोनेटाइजेशन, जो कि एक करंट टॉपिक था। तो मतलब करंट टॉपिक पे भी पूछे जाते हैं और पूरा ये एक नेशन का इशू था, एक पूरे राष्ट्र को इफ़ेक्ट कर रहा था, पूरे इंडिया को इफ़ेक्ट कर रहा था। तो इसलिए काफ़ी करंट टॉपिक था ये और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। 2018 की मैं बात करूँ तो एजुकेशन पे पूछ लिया था कि नीड ऑफ द एजुकेशन इन प्रेजेंट टाइम। और 2019 में जो आपसे पूछा था वो था इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। क्योंकि 2000 मतलब जब भी आपसे ये टॉपिक पूछा गया था, दिसंबर में था आपका एग्ज़ाम, तो उससे 5-6 महीने पहले ही एक ड्राफ्ट आया था ईआई से रिलेटेड। तो उसमें जो भी प्रोजेक्ट चलते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के हो गए, रोड्स के हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और इंडस्ट्रीज जो बनती हैं, आगे उनका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, क्या इन्वायरमेंट जो एक्टिविस्ट होते हैं या फिर वहाँ पे आसपास के जो लोग होते हैं उनकी राय लेना ज़रूरी है कि वहाँ पे उनको किस तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़ता है जब भी कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे पास होता है, तो किस तरीके से वो इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रहा है और आसपास के लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो इसमें लोगों के सुझाव मांगे थे, इसी वजह से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया। तो ऐसे ही आ, एक तो जनरल टॉपिक हो गए, एक जितनी भी स्कीम से रिलेटेड टॉपिक हैं वो काफ़ी आपके इम्पोर्टेंट है। जनरल टॉपिक, स्कीम से रिलेटेड आपके जो टॉपिक हैं, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है करंट, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कोरोना से रिलेटेड, ओमिक्रॉन से रिलेटेड सारे टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूँ, फार्म बिल से रिलेटेड। तो ये जितने भी टॉपिक हैं ये सारे आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। अब मैं CHSL की बात कर लेता हूँ कि CHSL 2015 से लेकर के जितने भी टॉपिक आपके जो है वो एग्ज़ाम में जो पूछे जा सकते हैं। 15 में जो आपका पूछा गया था स्वच्छ भारत अभियान, CHSL 15 में। 16 में जो आपसे टॉपिक जो है वो पूछा गया है वो है आपका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। 17 में आपसे जो टॉपिक इन्होंने पूछा था और 2017 में था आपका ओल्ड एज एंड सोशल सिक्योरिटी। ये भी काफ़ी कॉमन सा टॉपिक है। ओल्ड एज जितनी भी स्कीम्स चलाई गई हैं सरकार के द्वारा वो आपसे आपको इसमें मेंशन करनी थी। इसके अलावा 2018 में जो आपसे पूछा था गया था पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर था। और 2019 में जो आपसे पूछा गया है वो भी आपसे फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काफ़ी कॉमन टॉपिक। और जो लेटर आपसे पूछा गया था, ये पूछा गया था कि आप एक एक्टिविस्ट हैं एक ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, और आपके एरिया में जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको एक दिक्कत आ रही है, उसको वहाँ पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है। तो आपको एसडीओ को एक लेटर लिखना था। तो उसमें आप जो भी प्रॉब्लम्स ट्राइबल कम्युनिटी को आ रही थी कि उनके साथ भेदभाव होता है मंदिरों में, उनके साथ जब वो स्कूल जाते हैं उनके बच्चे, वहाँ पे उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, और जो भी पब्लिक प्लेसेस पे भी उनके साथ अच्छा बिहेव जो है वो नहीं होता है, और विद्यालयों में, मंदिरों में, ठीक है, ये सब। और इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है कि उनके इलाके में बिजली जो है वो कम आती है एज़ कम्पेयर टू तो जितने भी और दूसरे वहाँ पे जाति के लोग हैं। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स आप लिख सकते थे, जो कि बड़ा मेरे को लगता नहीं कि इतना मुश्किल ऐसे था। और फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप बता सकते थे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि लोगों के लिए होता है, लोगों के द्वारा, ये सब लोकतंत्र के बारे में बता सकते थे। और एक आर्टिकल आपने पढ़ा ही होगा कि 19A आर्टिकल के अंडर जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की होती है, और किस तरीके से अब आजकल जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उससे लोग इसको पॉजिटिव वे में भी यूज़ करते हैं और इसको नेगेटिव वे में लेके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे एक दूसरे को बदनाम भी करते हैं, सेलिब्रिटीज़ को बदनाम करते हैं, बड़े बड़े नेता को बदनाम भी किया जा रहा है जो अच्छा काम करते हैं विपक्ष के द्वारा भी, सिर्फ एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग। तो सारा कुछ आप
इसमें लिख सकते थे। तो कोई ऐसा नहीं था कि एक बिल्कुल ही मतलब मुश्किल टॉपिक था। संविधान के बारे में लिख सकते थे, लोकतंत्र के बारे में लिख सकते थे, आर्टिकल के बारे में लिख सकते थे, और कैसे इसका यूज़ करके इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते थे। तो अभी मैं दोनों के लिए जो करंट टॉपिक कह रहा हूँ, जो मेरी बुक है एसएससी की डिस्क्रिप्टिव की, जो कि बहुत बेस्ट तरीके से मैंने कंपाइल किया, जितने भी जनरल टॉपिक हैं वो आपको इसमें पीडीएफ मिल जाएंगे, और साथ ही जितनी अभी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो सारी उसमें मिल जाएंगी, प्रेसेस आपको मिल जाएंगे, और साथ में एग्ज़ाम तक भी जितने टॉपिक मेरे को लगे मैं अपडेट करा दूंगा। और आपको भी अगर कोई ऐसा टॉपिक दिखता है जो कि सीधा एक एक इम्पोर्टेंट इशू को जो है वो नोटिस कर रहा है, कोई इस तरह का बिल पारित हुआ हो, जैसे 2019 में 2020 में जब टॉपिक आया था इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, तो वो 5-6 महीने पुराना था और काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा था। ठीक है, एक मुद्दा, एक नेशन के इम्पोर्टेंट मुद्दे को, तो उस तरीके का टॉपिक अगर आपको लगता है तो वो भी मैं करवा दूँगा। अभी फ़िलहाल फार्म बिल से रिलेटेड ओमिक्रॉन हो गया, दिल्ली पोल्यूशन हो गया, ये काफ़ी करंट टॉपिक हैं, क्रिप्टो करेंसी हो गया, तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सो तब तक के लिए धन्यवाद। आई थिंक आपको अब काफ़ी आइडिया मिल गया होगा। सो पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।